जिनके सपने गांव की गलियों की धूल धक्कड़ में ही बिखर जाते थे, उनकी आंखों में आज सुनहरे भविष्य के सपने झिलमिला रहे हैं। बागपत के मीतली गांव के इंडोर स्टेडियम में ये बच्चे अपना नाम कमाने के लिए जी जान से जुटे हैं। इन आंखों ने चांद तारों को तोड़ लाने का ख्वाब देखना शुरू किया है, तो इसलिए क्योंकि अब इनके साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है। पहले तो हम ऐसे ही घूमते थे या फिर खेलते थे वैसे ही घर पे, तो अब यहाँ खुला, सरकार ने खोला तो हम रोज आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प ने उत्तर प्रदेश में विकास को सुरक्षा की कसौटी पर पूरी तरह कस दिया है। इसका ही नतीजा है कि आज बेटियां पढ़ाई से लेकर खेलकूद में अपना परचम लहरा रही हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव मेरठ मंडल में देखने को मिला, जहां खेल उद्योग का सालाना कारोबार अब 2000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। मेरठ के बने बैट और फुटबॉल का उपयोग अब IPL और वर्ल्ड कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में होने लगा है। एक समदर्शी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के कारण बेटियों को अपना उज्जवल भविष्य दिखता है, मजहब का संकीर्ण दायरा नहीं। एजुकेशन के मामले में तो हमारा मेरठ बहुत डेवलप करता जा रहा है और मुस्लिम एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोवाइड होती जा रही है। और यूपी की जो हमारी सरकार है, इस चीज़ में ये है कि क्राइम बहुत कम हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार के बीते 9 साल के अथक प्रयासों के कारण ही उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बना है और मेरठ मंडल यूपी का ग्रोथ इंजन। मेरठ मंडल के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और मेरठ जिलों में परिवहन क्रांति इस तरह हुई है कि दिल्ली की दूरी 1 घंटे से कम और लखनऊ की दूरी 5 घंटे तक सिमट गई है। रैपिड रेल, नमो भारत, मेट्रो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आज मेरठ मंडल की विकास रफ्तार देश में सबसे तेज है। गंगा एक्सप्रेसवे से विकास की रफ्तार और तेज होगी। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ तो जिस उत्तर प्रदेश में कारोबार के बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा था, वहां बड़े बड़े बिजनेस रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगे हैं। हरित क्रांति के अधूरे सपने जिस मेरठ मंडल में सिसकी ले रहे थे, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से फिर से चीनी का कटोरा कहा जाने लगा है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। इसका एक बड़ा हिस्सा मेरठ मंडल के किसानों को गया है। सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इससे प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य 400 रुपए तक हो गया है। 1996 से 2017 तक 21-22 वर्षों में अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 वर्ष में उससे भी ज्यादा, लगभग 75,000 करोड़, उससे भी अधिक धनराशि हमने अन्नदाता किसानों के खाते में डाला है। इस साल गौतम बुद्ध नगर में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होगी। इस पूरे इलाके में बिजली की गति से विकास कार्य चल रहे हैं। बीते 1 साल में 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। देश विदेश की सैकड़ों बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। आने वाले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर बनेंगे। ये सब इसलिए भी हुआ है कि गुंडा और माफिया राज अब उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना लोक के किस्सों में कैद हो चुके हैं। पिछले 30-40 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, हम परेशान थे, तो वो योगी जी की वजह से ही हम भयमुक्त वातावरण में कारोबार कर पा रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होगा? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो पत्थर उछालने की हिम्मत और प्रयास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिसके कारण खाद्य गारंटी के साथ शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए के निवेश से रोजगार के लाखों अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये नया उत्तर प्रदेश है, जो देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। लक्ष्य तो विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।
जिले 75, विकास निरंतर।